हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष पवार में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो साधारण ब्याज पार्ट नंबर 2। अगर किसी ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए, बिल्कुल एकदम आपको बेसिक से पढ़ाया है। अब चलते हैं दोस्तों पार्ट नंबर 2 के साथ और कुछ क्वेश्चनों के साथ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ और फिर देखिए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आप 1 सेकंड के अंदर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रतिशत ब्याज। दोस्तों ये प्रतिशत ब्याज क्या होता है? प्रतिशत ब्याज दोस्तों होता है R इंटू टी। ठीक है, ये होता है दोस्तों प्रतिशत ब्याज। अगर दोस्तों मैं इसमें R से भाग दे दूँ तो दोस्तों मुझे T निकल के आ जाएगा। यही कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना था। और इसमें दोस्तों अगर R इंटू टी में दोस्तों मैं T से भाग दे दूँ तो मेरा दोस्तों R निकल के आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इन दो कॉन्सेप्ट पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक तो ये याद रखना है। अब चलिए दोस्तों, आपको कहेगा क्वेश्चन में आपको कहेगा कि कोई राशि अपनी दोगुनी हो जाती है तो दर या रेट आपसे समय पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर वो बोले दो गुनी, अभी दोस्तों जब मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा तो ध्यान रखना, दो गुनी तो आपको लिखना है 100%। कैसे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई राशि मान लीजिए 1 रुपया है, वो अपनी दोगुनी हो जाती है तो दोस्तों उसका प्रतिशत ब्याज क्या होगा? प्रतिशत ब्याज। तो प्रतिशत ब्याज दोस्तों देखिए, ब्याज कितना आया? 1 रुपया आया दोस्तों, 1 रुपया। और किस पर? मूलधन पर। तो प्रतिशत के लिए 100% से गुणा, तो दोस्तों कितना आया? 100%। तो हम याद कर सकते हैं, अगर वो क्वेश्चन में बोले 2 गुना तो हमें दोस्तों डायरेक्ट निकालना है 100%। अगर दोस्तों बोले 3 गुना तो दोस्तों क्या करना है? 3 में से 1 घटाना है और 100 से गुणा करना है। तो 3 में से 1 गया दोस्तों 2 और 100 से गुणा किया तो दोस्तों 200%। इस प्रकार से आपको करना है। 4 गुना बोले तो 4 में से 1 गया 3 और फिर 3 की गुणा 100 में दोस्तों 300%। 5 गुना बोले तो 400%। ठीक है, तो चलिए दोस्तों कैसे क्वेश्चन आते हैं इस कॉन्सेप्ट पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं और फिर देखना दोस्तों आप कितनी जल्दी आंसर मार दोगे। चलिए दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, क्वेश्चन कहता है कि एक धनराशि निश्चित समय में 6 सही 1/4% की दर से स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो समय दोस्तों आपको ज्ञात करना है। दोस्तों मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, रेट इंटू टाइम। प्रतिशत ब्याज के लिए दोस्तों क्या होता है? ये प्रतिशत ब्याज के लिए होता है। किसके दोस्तों? प्रतिशत ब्याज। ये दोस्तों किसके लिए होता है? प्रतिशत ब्याज के लिए। रेट इंटू टाइम। दोस्तों अगर मैं इसमें रेट से भाग दे दूं तो दोस्तों मुझे टाइम मालूम हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी कि अगर कोई राशि दोगुनी हो जाती है तो उसका प्रतिशत ब्याज दोस्तों कितना आएगा? 100%। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई राशि 1 है और वह अपने आप की दोगुनी यानी कि इसका 2 गुना हो जाता है तो प्रतिशत ब्याज निकालने के लिए आपको, ये दोस्तों मिश्र धन है और ये मूलधन, तो ब्याज दोस्तों कितना आया? 1 रुपया। किस पर दोस्तों? मूलधन पर। तो यहाँ पर भी दोस्तों कितना आया? 100%। तो ब्याज प्रतिशत दोस्तों कितना है? 100%। और इसमें दोस्तों अगर मैं इस रेट से भाग दे दूँ, देखिए दोस्तों 6 सही 1/4। ठीक है, इससे भाग दे दूँ तो हमारा दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा? टाइम। चलिए दोस्तों, ऊपर है 100% और नीचे है दोस्तों कितना? 6 चौक 24 है 25/4%। 25/4%। प्रतिशत से दोस्तों प्रतिशत कट गया, 25 चौक 100। तो टाइम दोस्तों हमारा कितना आ गया? 16। टाइम कितना आ गया? 16, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ, उसको आप खुद करने का प्रयास करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो भाई जाकर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए ना, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल जाए। और चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में नोट कर देता हूँ और उसका आंसर आप खुद करने का प्रयास करना। मैं टाइप वाइज आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहूँगा। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को खुद करने का प्रयास करिएगा। चलिए दोस्तों, आपने ऐसा किया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पढ़िए। कोई धनराशि साधारण ब्याज उस मूलधन का, उस धनराशि का 8/25 है यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से आधी हो तो प्रतिवर्ष दर ज्ञात करें। तो आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में दिया गया कि वर्षों की जो संख्या है वो प्रतिवर्ष दर की
प्रतिशतता से आधी है। मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए अगर हम दोस्तों दर को मान ले, दर प्रतिशत को दोस्तों हम 2x मान लें, तो उसकी जो दोस्तों वर्षों की संख्या है, वर्षों की संख्या, तो वो दोस्तों कितना आ जाएगा, वो दोस्तों कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, x आ जाएगा यहाँ पर। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों मैंने आपको एक फार्मूला बताया था प्रतिशत ब्याज के लिए। प्रतिशत ब्याज के लिए दोस्तों मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, r इंटू टी। दोस्तों r कितना दिया गया है, r आपको कितना दिया गया है, चलिए मैं एक बार एक लाइन खींच दूँ ताकि आपको क्वेश्चन ये ऊपर है, यहाँ पर ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो r कितना दिया गया दोस्तों, 2x, तो यहाँ पर 2x रख देते हैं। ठीक है, टाइम दोस्तों कितना दिया गया है, x। चलिए दोस्तों, ये प्रतिशत है। अब दोस्तों आपको पूछा ये जाता है कि अगर वो 8/25 यानी कि जो मिश्र धन है, जो मूलधन है वो 8 रुपये है, किसका, 25 का 8, तो इसका दोस्तों हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका हम दोस्तों डायरेक्ट यहाँ से प्रतिशत निकाल लेंगे। कैसे, देखिए 8 मूलधन है 25 पर, प्रतिशत के लिए 100% से गुणा, तो कितना आ गया दोस्तों, 32%। ये भी प्रतिशत ब्याज है और ये भी प्रतिशत ब्याज है, दोनों आपस में दोस्तों क्या है, बराबर। तो 2 से दोस्तों 2 कट गया, तो अच्छा 2 से 32 कट गया दोस्तों 16 बार। यहाँ पर दोस्तों मैं 16 सोल्व कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ी जगह कम है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जगह थोड़ी कम है, मैं ऊपर थोड़ा सोल्व कर देता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों कितना आया था, 2x²। ठीक है, और इस साइड आया था दोस्तों 32, दोनों आपस में बराबर हैं। x² का मान दोस्तों कितना, 16, x का मान दोस्तों कितना, 4, x का मान दोस्तों कितना, 4। अब दोस्तों डायरेक्ट आंसर मत मार देना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसने आपसे पूछा है प्रतिवर्ष दर ज्ञात करें, जबकि दर का मान तो दोस्तों 2x है, इसलिए 4 दूना दोस्तों देखिए x का मान 4, 4 दूना 8, तो दोस्तों आंसर क्या आएगा दोस्तों, 8%। आइए दोस्तों इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 2 क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा और फिर ये टाइप आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं, क्वेश्चन में नोट कर देता हूँ ताकि आपको समय नष्ट ना हो। चलिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है और क्वेश्चन को खुद सोल्व करने का प्रयास करना। चलिए दोस्तों, आपने ऐसा किया होगा, अब मैं सोल्व करवा देता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहता है किसी वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का दोस्तों 2/5 होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है वार्षिक प्रतिशत की दर, यानी कि आपसे दर प्रतिशत पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रतिशत ब्याज क्या दोस्तों, प्रतिशत ब्याज क्या होता है, वो होता है दोस्तों रेट इंटू टाइम। इसमें दोस्तों अगर मैं टाइम से भाग दे दूँ तो दोस्तों हमारा रेट निकल जाएगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अच्छा, एक बात आपको ये ध्यान रखना है, मूलधन का 2/5 होगा दोस्तों। मूलधन कितना है, 5 रुपये, ब्याज कितना है, 2 रुपये, तो प्रतिशत ब्याज निकाल सकते हैं। हाँ दोस्तों, प्रतिशत ब्याज कितना आया दोस्तों, 5 से दोस्तों 20 बार, और ये आ गया 40% दोस्तों, 40%। ठीक है, अब दोस्तों हमें टाइम से उसमें भाग देना है। टाइम हमें दिया गया है 10, तो 10 उसमें भाग देंगे तो हमारा दोस्तों कितना आ गया, 4%। तो दोस्तों हमारा 4% किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं दोस्तों डायरेक्ट चौथे क्वेश्चन पर, और वहाँ पर भी थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ और उस क्वेश्चन को खुद करने का प्रयास करना। चारों क्वेश्चन दोस्तों अपने आप में एक बेस्ट क्वेश्चन थे और ये यकीन मानिएगा दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। चलिए दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन आया था ये आया था दोस्तों CPO 2009 में। चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, ताकि आपका समय नष्ट ना हो। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आज का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है किसी वार्षिक प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उस राशि का 3 वर्षों का साधारण ब्याज स्वयं का 7/6 हो जाता है। तो दोस्तों आपको दर पूछा गया है और इस क्वेश्चन में आपने 100% गलती की होगी, मैं आपसे वायदा करता हूं। लेकिन देखिए दोस्तों आपने क्या गलती किया है, और ध्यान दीजिएगा आपने क्या किया होगा, यहाँ पर 7/6 गुणे 100%। ठीक है, 700/6 आपने ऐसा किया होगा, 700/6, और आपने क्या किया होगा, 3, यहाँ पर 3 से दोस्तों क्या कर दिया होगा, गुणा, और फिर क्या आपने देखा होगा आंसर 700/18, और ये ऑप्शन में नहीं है। मैं जानता हूँ आपने ऐसी गलती की होगी। तो चलिए दोस्तों एक बार मैं उस क्वेश्चन गलती को आपको निकाल देता हूँ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो अब मैं बातें बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद। दोस्तों हमेशा दोस्तों मान लीजिए कोई भी भिन्न है जैसे 1/2, जो निचरली जो हर का जो भाग होता है दोस्तों वो हमेशा दोस्तों मूलधन को दर्शाता है।
किसको दोस्तों? मूलधन को। और हाँ दोस्तों, एक बात और याद रखना, ये दोस्तों मूलधन को दर्शाएगा। अगर मूलधन, अगर दोस्तों हर जो है अंश से कितना भी कम हो, लेकिन कम होना चाहिए, तो वो दोस्तों ब्याज को दर्शाएगा। ठीक है, अगर आपसे ज़्यादा होगा ना दोस्तों, जैसे दे दिया जाएगा 3/2, तो हमेशा ये मिश्र धन को दर्शाएगा। अगर ये हर से अंश जो होगा हर से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर कम होगा तो वो मूलधन को ब्याज को दर्शाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 7/6 उसने प्रश्न में बोला भी है स्वयं का 7/6 हो जाना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोले या ना बोले, देखिए दोस्तों, ये दोस्तों किसको दर्शा रहा है? मूलधन को, मूलधन को। हाँ, और ये एक ज़्यादा है, यानी कि मिश्र धन को दर्शा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ब्याज कितना आया, इसमें से घटा लीजिए 1, और किस पर? 6 पर। प्रतिशत के लिए दोस्तों 100% से गुणा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कितने प्रतिशत बना? आइए दोस्तों, 2 से दोस्तों 50/3%, इतने प्रतिशत। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रतिशत ब्याज में दोस्तों अगर वर्ष से भाग दे देंगे तो रेट मालूम हो जाएगा। इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे? रेट से भाग दे देंगे। भाग देने का अर्थ ये है दोस्तों, ये इसमें गुणा हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 50/9। ठीक है दोस्तों, हो गया। अब 50/9 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 5 से ही 5/9%। तो आइए दोस्तों, किस ऑप्शन में आपको दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और मैंने जितने भी आपको बातें बताए हैं उनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और मैं अगला वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, जो कल आएगा। ठीक है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज मैं कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आपको कोई डाउट है तो चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूं। बहुत जल्द दोस्तों हमारे एक प्रॉब्लम डिस्कशन का भी लिंक मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर दूंगा। ठीक है, वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं और मैं उसका सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया करूँगा। तो दोस्तों कैसी लगेगी आपको ये पहल, तो ज़रूर बताना। और आप क्या करना, और अपने आप क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करना। ठीक है, और नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में उसको आप लिख सकते हैं, और बहुत जल्द दोस्तों मैं इसका भी निवारण कर दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद भारत, जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, इससे क्या होगा, जल्दी से जल्दी हमारा चैनल दोस्तों मोनेटाइज हो जाएगा, और बहुत जल्द दोस्तों हम डिजिटल बोर्ड भी ले आएंगे। उससे आपका ही दोस्तों फ़ायदा होगा। जय हिंद, जय भारत।